हेलो बच्चा लोग, वेलकम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चा लोग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको शॉर्ट नोट में भी आएगा, जस्टिफाई में भी आएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर मीन्स वॉलेंट्री, मतलब आप लोग के पास वॉलेंट्री, आपका दिल है, विलिंगली आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने कज़न को, भाई को, किसी को शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जब शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का मतलब सिंपल है कि आप वॉलेंट्री विलिंगली एनी अदर पर्सन को आप शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, इट मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ ए मेंबर, मतलब बंदा ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन था, उसके पास शेयर था। अब क्या हो गया ना, उसका डेथ हो गया, या वो इंसॉल्वेंसी हो गया, उसका लाइबिलिटीज़ बढ़ गया, कर्जे में आ गया, या इंसेनिटी मतलब वो पागल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, लीगलशिप ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें क्या होता है, लीगलशिप और ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि कुछ रीज़न है, उसका डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, या इंसैनिटी हो गया। तो यहाँ पर वॉलेंट्री है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉ के हिसाब से किसी का अगर डेथ हो रहा है तो वो ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, ये मीनिंग में हमने डाल दिया। सेकेंड पॉइंट है व्हेन। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कब होता है? इट इज़ डन व्हेन मेंबर वांट टू सेल। आपको अगर बेचना है या आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कर देंगे। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या बताएंगे, कब होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर? व्हेन इट इज़ डन। तो ट्रांसमिशन इज़ डन जब सामने वाला पर्सन मर जा रहा है, इंसॉल्वेंसी हो रहा है, इंसेनिटी मतलब पागल हो जा रहा है, तब आप वो ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेचर ऑफ एक्शन। तो ये वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब आपका दिल है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपने क्या कर दिया, विलिंगली वो शेयर बेच दिया, तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। और ये इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब ए पर्सन का अचानक में डेथ हो गया, तो यार वो तो डेथ इनवॉलेंट्री वाली हो गई है ना। तो इसमें क्या बताएंगे कि ये वॉलेंट्री वाला नेचर है, और यहाँ पर इनवॉलेंट्री। कभी भी कोई भी हादसा होगा तो उसके नॉमिनी को वो शेयर्स चला जाएगा। नेक्स्ट, पार्टी इन्वॉल्व्स। तो ऐसा बताओ, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में 2 पार्टी इन्वॉल्व है और ट्रांसमिशन में 1 पार्टी इन्वॉल्व है। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में 2 पार्टी कौन है वो बता दो। एक है ट्रांसफरर, यानी आप जिसको शेयर बेच रहे हो आप ट्रांसफरर हो गए, और जिसने आपसे शेयर खरीदा वो ट्रांसफर ही है। ठीक है, जिसने शेयर परचेज किया है। तो यहाँ पर 2 पार्टी इन्वॉल्व है, और ट्रांसफर ऑफ शेयर में 1 पार्टी इन्वॉल्व है। वो 1 कौन रहेगा, नॉमिनी रहेगा। मतलब कंपनी ने क्या किया है, ए पर्सन का डेथ हो गया है, तो ए पर्सन का जब डेथ हुआ तो कंपनी ने क्या कर दिया, नॉमिनी के ऊपर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉमिनी ये 1 पर्सन है, यहाँ पर 2 पर्सन है, और यहाँ पर 1 पर्सन इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। अभी इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई लीगल प्रूफ, लीगल चीज़ है ना। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या बताओ, अभी आप घर खरीदने जाएंगे, गाड़ी खरीदने जाएंगे, तो गाड़ी का पेपर रहेगा ना, घर का पेपर रहेगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में इंस्ट्रूमेंट क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, ये इंस्ट्रूमेंट है। तो ट्रांसफ़र रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, मतलब 2 जन, एक बेचने वाला और एक शेयर खरीदने वाला, और उनका शेयर सर्टिफिकेट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट है। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इनिशिएटेड बाय, इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट, किक देने वाला। तो यार ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इनिशिएट कौन करेगा, ट्रांसफरर करेगा। आपको जब तक गाड़ी चलाना है तो गाड़ी में सेल्फ मारना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, या एक्सीलेटर देना पड़ेगा, है ना। तो आपने इनिशिएट किया। वैसे शेयर में अगर आपको सेल करना है तो ट्रांसफरर इनिशिएट करता है, तब जाके ट्रांसफी परचेज करेगा। और ट्रांसमिट ऑफ शेयर में इनिशिएट कौन करता है, कंपनी करती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कंपनी, वो इनिशिएट करती है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब मनी भाई, पैसे से रिलेटेड, जो पैसे से रिलेटेड होता है उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। तो जब आप शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो ना बच्चे लोग, किसी को, किसी मेंबर को, तो आपको कंसिडरेशन फ़ी देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ब्रोकर को लाना पड़ेगा या एजेंट को लाना पड़ेगा, उसको कमीशन देना पड़ेगा, तो वहाँ पर कंसिडरेशन है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में पैसा इन्वॉल्व है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि क्या करेगी कंपनी, लीगल तरीके से B% के नॉमिनी के नाम पे डाल देगी, तो वहाँ पर कोई भी अमाउंट लेती नहीं है, कोई भी कंसिडरेशन लेती नहीं है। लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में क्या बताओ, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में ना लाइबिलिटी चेंज हो जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में लाइबिलिटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके नाम पे शेयर था, आपने ए पर्सन को बेच दिया, तो आपने जो बेचा ना, तो आपने लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड ख़त्म हो जाती है, आपने बेच दिया तो लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाती है। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या बोलेंगे कि जैसे अभी दादा के नाम पे शेयर था, है ना, ग्रैंडफादर के नाम पे शेयर था,
अब ग्रैंडफादर का डेथ हो गया तो उनके बेटे के नाम पे आ जाएगा, ठीक है, पर लाइबिलिटी उधर ही रहेगी, यहाँ पर लाइबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती है, और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र यहाँ पर हो जाती है। स्टैम्प ड्यूटी, अब आप जब शेयर परचेज करेंगे तो आपको ना मार्केट वैल्यू का जो स्टैम्प ड्यूटी है ना वो पे करना पड़ेगा, 100, 200, 500 जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो क्या मालूम पड़ा, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, क्योंकि कंपनी ये लीगल तरीके से नॉमिनी के नाम पे डाल देगी। तो ये जो हमने अभी डिस्टिंग्विश पढ़े वो अच्छे से पढ़ लेना बच्चे लोग, एग्जाम में आएगा, अच्छे से फोकस करके, जस्टिफाई में भी शॉर्ट नोट में भी आएगा ये आपको कंसेप्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।